रणजीत सिंह की दूरदर्शिता, सादगी और जनता से जुड़ाव उन्हें एक साधारण मिसलदार से उठाकर महाराजा बना गया। उन्होंने दिखा दिया कि पंजाब केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि न्याय, अनुशासन और जनता के विश्वास पर भी खड़ा रह सकता है। उन्होंने पंजाब की स्वतंत्र रियासतों को एक एक कर अपने अधीन करना शुरू किया। लाहौर और अमृतसर पंजाब के दो बड़े शहर थे। लाहौर राजनीतिक राजधानी माना जाता था, लेकिन व्यापार और आस्था के लिहाज से अमृतसर अधिक महत्वपूर्ण था। यहां कारवां मध्य एशिया से माल लाते और भारतीय वस्तुओं के बदले अदला बदली करते। रेशमी कपड़े, मसाले, चाय, हथियार, हर चीज का व्यापार अमृतसर की संकरी गलियों में होता था। इसके साथ ही यह सिखों का सबसे पवित्र नगर भी था। चौथे गुरु रामदास ने इसकी नींव रखी थी और पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने यहां पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ संकलित किया था। हर सिख के लिए अमृतसर के सरोवर में स्नान और दरबार साहिब में मत्था टेकना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता था। लेकिन अमृतसर का ये गौरव लंबे समय तक असुरक्षित रहा। शहर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग सिख परिवारों का कब्जा था। हर परिवार ने अपनी छोटी सी किलेबंदी बना रखी थी और अपने अपने सिपाही भेजकर व्यापारियों से वसूली करता था। अक्सर आपस में झगड़े होते और लड़ाई झगड़े से लोग परेशान हो चुके थे। ऐसे समय में अमृतसर के कई व्यापारी और आम लोग रणजीत सिंह की ओर देखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि ये नौजवान सरदार शहर में स्थिरता और शांति ला सकता है। सन 1802 में हालात चरम पर पहुंच गए। अमृतसर के सबसे बड़े साहूकार अरोड़ मल पर कर वसूली के झगड़े में इतना दबाव बनाया गया कि उसने अपना कारोबार शहर छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सीधे रणजीत सिंह से गुहार लगाई। ये वो क्षण था जब रणजीत सिंह ने निर्णायक कदम उठाया। रणजीत सिंह ने सदा कौर और फतेह सिंह अहलुवालिया के साथ मिलकर अमृतसर को चारों ओर से घेर लिया। शहर के सरदार तोपों और बंदूकों के साथ किलेबंदी करके डटे रहे। भांगी मिसल की विधवा माई सुखन भी अपने बेटे के साथ किला गोविंदगढ़ से प्रतिरोध करने लगी। लेकिन रणजीत सिंह ने धैर्य और रणनीति से एक एक कर सबको परास्त कर दिया। धीरे धीरे उनके सैनिक शहर के किलों में घुस गए और आखिरकार माई सुखन ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने पेंशन देकर सम्मानपूर्वक जीने की अनुमति दी। इस विजय का सबसे बड़ा प्रतीक बना जमजमा तोप, वही विशाल तोप जिसे अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की लड़ाई में मराठों पर इस्तेमाल किया था। भांगी सरदारों ने पहले इसे अफगानों से छीना था और अब ये रणजीत सिंह के हाथ आई। ये तोप उनकी शक्ति का प्रतीक बन गई। रणजीत सिंह की अमृतसर विजय में एक और अहम शख्स सामने आए, अकाली फूला सिंह। वे निहंग पंथ के प्रमुख योद्धा थे जो आत्म बलिदान को धर्म मानते थे। फूला सिंह अपने साथ 2-3 हजार निहंग लेकर रणजीत सिंह की सेना में शामिल हुए और अमृतसर की जीत में निर्णायक साबित हुए। रणजीत सिंह भले ही धार्मिक कट्टरता पसंद करते हों, लेकिन वे फूला सिंह की वीरता और अनुशासन से प्रभावित हुए। अमृतसर में प्रवेश करते समय रणजीत सिंह का स्वागत अभूतपूर्व था। वे हाथी पर सवार होकर शहर में दाखिल हुए, पवित्र सरोवर में स्नान किया और दरबार साहिब को सोने और संगमरमर से सजवाने के लिए उदार दान दिया। यहीं से उन्हें जनता के बीच शेरे पंजाब कहकर पुकारा जाने लगा। इस सफलता के बाद पंजाब के नौजवान रणजीत सिंह की ओर खिंचे चले आए। कई सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से भागकर उनके पास पहुंचे। रणजीत सिंह ने पहली बार अनुशासित कदम ताल करते हुए सिपाहियों को देखा और समझा कि अंग्रेजों की जीत का असली कारण यही सैन्य अनुशासन है। उन्होंने भगोड़े सिपाहियों को अपने यहाँ प्रशिक्षक बनाया और पंजाबी युवकों को पैदल सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरुआत में सिख सरदारों ने इसका मजाक उड़ाया। वे खुद को घुड़सवार योद्धा मानते थे और पैदल चलकर लड़ने को अपमान समझते थे। वे इसे मूर्खों का नृत्य कहते थे। लेकिन रणजीत सिंह का नजरिया अलग था। उन्होंने नौजवानों को बेहतर वेतन और इनाम देकर नई पैदल सेना तैयार की। 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब दशहरे के अवसर पर सैनिकों ने अनुशासन में कदम ताल करते हुए प्रदर्शन किया, तो पूरे पंजाब ने समझा कि ये बदलाव कितना जरूरी था। रणजीत सिंह यहीं नहीं रुके। सबसे पहले निशाना बना जांग, जहां अहमद खां सियाल का कब्जा था। रणजीत सिंह ने अपनी नई सेना के साथ चढ़ाई की। शुरू में तो सियाल घुड़सवारों ने जबरदस्त हमला किया, लेकिन रणजीत सिंह की पैदल सेना ने डटकर मुकाबला किया और अंततः विजय हासिल की। अहमद खान भागकर मुल्तान चला गया, लेकिन बाद में उसने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। इस जीत ने साबित कर दिया कि रणजीत सिंह का फैसला सही था। ब्रिटिश स्टाइल की ट्रेनिंग ने उनकी सेना को मजबूत बनाया। अब वे जानते थे कि पंजाब की रक्षा और विस्तार के लिए केवल बहादुरी नहीं, बल्कि अनुशासन और संगठन भी जरूरी है। 1804 तक रणजीत सिंह ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा उनकी सीधी कमान में, दूसरा जागीरदारों और सरदारों की फौज और तीसरा सहयोगी मिसलों की सेना। इस समय उनकी सेना 30,000 से अधिक हो चुकी थी। वे रोजाना सैनिकों की परेड देखते, अच्छे प्रदर्शन पर इनाम देते और कमजोरी दिखाने पर अफसरों को दंडित करते। उनके लिए सेना केवल ताकत का साधन नहीं थी, बल्कि पंजाब की आत्मा थी।
अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका साथ ही हमें और ऐसे इतिहास से जुड़े शानदार वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुल्तान पंजाब का ये प्राचीन नगर हमेशा से राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा था। सदियों से ये शहर व्यापार, संस्कृति और सत्ता का केंद्र रहा, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये नगर अफगान सूबेदारों और पठान शासकों के हाथ में था। यहाँ का गढ़ मुल्तान किला इतना विशाल और मजबूत था कि इसे उत्तर भारत का किला-ए कोहना कहा जाता था। यही कारण था कि महाराजा रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षा बार बार मुल्तान की ओर खिंचती रही। पंजाब को संगठित करने और लाहौर को राजधानी बनाने के बाद रणजीत सिंह का अगला लक्ष्य था मुल्तान। वे जानते थे कि जब तक मुल्तान पर उनका नियंत्रण नहीं होगा, पंजाब की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी। साथ ही ये शहर उन्हें दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तार का रास्ता देता। शुरुआत में रणजीत सिंह ने कूटनीति से काम लेना चाहा। उन्होंने मुल्तान के शासक नवाब मुफ्फर खान को संदेश भेजा कि वो लाहौर दरबार की अधीनता स्वीकार करे और वार्षिक कर अदा करे। नवाब ने थोड़ी बहुत भेंट भेज कर समय टाल दिया, लेकिन पूर्ण अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। रणजीत सिंह ने इसे अपमान माना और सेना तैयार करने लगे। पहला अभियान 1810 में चला। रणजीत सिंह ने सोचा कि किला आसानी से जीत लिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता अलग थी। मुल्तान किला ऊंची दीवारों, गहरी खाइयों और विशाल बुर्जों से सुसज्जित था। तोपखाना भी मजबूत था। रणजीत सिंह की तोपें किले को तोड़ने में नाकाम रहीं। गर्मी और आंधियों ने सिख सेना को थका डाला। नवाब ने मौका देखकर बाहर आक्रमण किया और सिख सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। अंततः एक समझौता हुआ। मुल्तान ने नाम मात्र का खिराज दिया, लेकिन किला उसके पास ही रहा। रणजीत सिंह निराश होकर लाहौर लौटे। ये अपमानजनक असफलता थी, मगर रणजीत सिंह हताश नहीं हुए। वे जानते थे कि मुल्तान पर अधिकार पाना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया। यूरोपीय अफसरों को बुलाकर तोपखाना और पैदल सेना का प्रशिक्षण बेहतर किया। वर्षों तक धैर्यपूर्वक तैयारी करते रहे। आखिरकार 1818 में निर्णायक अभियान का समय आया। इस बार रणजीत सिंह ने पूरी शक्ति झोंक दी। दीवान भवानी दास और मिस्टर वेंचुरा जैसे अफसरों को तोपखाने की जिम्मेदारी दी गई। किले के चारों ओर घेरा डाल दिया गया। महीनों तक लगातार गोलाबारी होती रही। किले की ऊंची दीवारें हिल गईं, मगर नवाब और उसके सैनिक डटे रहे। मुल्तान की घेराबंदी कठिन थी। गर्मी में सैनिक बीमार पड़ने लगे। खाइयों को पार करना और दीवारों तक पहुंचना लगभग असंभव था, लेकिन रणजीत सिंह की जिद अटल थी। उन्होंने सैनिकों को हिम्मत बंधाई और स्वयं बार बार मोर्चे पर पहुंचकर नेतृत्व किया। फिर वो क्षण आया जब सिख सेना ने एक बुर्ज को ध्वस्त कर दिया। निहंगों ने अकाल सहाई का नारा लगाकर धावा बोला। हाथापाई भयंकर थी। नवाब मुफ्फर खान और उसके बेटे बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः मारे गए। किला सिख सेना के कब्जे में आ गया। मुल्तान की विजय पंजाब साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। रणजीत सिंह ने शहर के लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी जान माल सुरक्षित है। मस्जिदों और दरगाहों को छुआ तक नहीं गया। केवल किले और प्रशासनिक ढांचे पर दरबार का नियंत्रण स्थापित हुआ। ये व्यवहार दर्शाता था कि रणजीत सिंह केवल विजेता नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी थे। मुल्तान अब पंजाब साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ये जीत केवल एक नगर पर कब्जा नहीं थी, बल्कि रणजीत सिंह की दूरदर्शिता और धैर्य का प्रतीक थी। उन्होंने दिखा दिया कि वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखकर और अधिक मजबूत होकर लौटते हैं। इस विजय के बाद पंजाब साम्राज्य की प्रतिष्ठा चारों ओर गूंजने लगी। अंग्रेज भी चकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि रणजीत सिंह कोई साधारण सरदार नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। मुल्तान के बाद पंजाब की सीमाएं और मजबूत हुईं। व्यापार के मार्ग सुरक्षित हो गए। दक्षिण की ओर विस्तार का रास्ता खुल गया। और सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब के लोग फिर से फख्र से कहने लगे, उनका महाराजा न केवल शेरे पंजाब है, बल्कि अजेय भी है। महाराजा ने मुल्तान किले को अपनी सेना का प्रमुख गढ़ बना दिया। वहां तोपखाना और सैनिकों की चौकियां स्थापित की गईं। नवाब के परिवार को पेंशन दी गई ताकि विद्रोह की कोई संभावना न रहे।
रणजीत सिंह ने दिखा दिया कि वे केवल ताकत से नहीं बल्कि न्याय और करुणा से भी शासन करना जानते हैं।